आज मैं आप लोगों के सामने 2002 में लॉस एंजलिस में जब डॉक्टर विच का एक प्रोग्राम हुआ था, उनका 7 दिन का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने ग्रुप रिग्रेशन किया था। उस रिग्रेशन में एक महिला का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसे शेयर करने जा रही हूँ। इसी प्रोग्राम में फेथ सुमेन इस नाम की एक महिला आई हुई थी। तो जैसे ग्रुप रिग्रेशन होते हैं, उसके बाद हर व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि उसे क्या अनुभव प्राप्त हुए, उसे कैसा लगा आगे। तो जब ये शायद सेकंड या थर्ड डे था प्रोग्राम का, तो एक महिला स्टेज पर खड़ी होकर अपने विषय में बता रही थी। वो बता रही थी कि उनकी बेटी की कैंसर के चलते मृत्यु हो गई और उस दुख से उबरने के लिए उन्होंने और उनके पति ने यहाँ आने का डिसाइड किया। अदरवाइज़ वो पुनर्जन्म जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने इस चीज़ की तरफ इस चीज़ का एक्सपीरियंस करने के विषय में सोचा। जब वो महिला अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, तो वहीं ऑडियंस में एक और महिला जिसका नाम था फेथ सुमेन, वो वहीं बैठी हुई थी। तो वो कहते हैं कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कभी कोई आत्मा दिखाई नहीं दी, कभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो महिला अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, अपने विषय में बता रही थी, तो उन्हें उस महिला के पीछे बहुत तेज रोशनी दिखाई दे रही थी और वो रोशनी बढ़ती जा रही थी। और उसी रोशनी में एक बेहद प्यारी छोटी बच्ची, जिसके भूरे बाल थे, नीली आंखें थी, बहुत खूबसूरत बच्ची, वो उस महिला के ठीक पीछे खड़ी हुई थी। फेथ कहती है कि पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने अपने सिर को 2-4 बार झटका, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे वो लड़की बड़ी प्यारी बच्ची थी, बिल्कुल क्लियर उन्हें उसकी वो दिखाई दे रही थी और वो बच्ची भी उन्हीं की तरफ देख रही थी या फेथ की तरफ देख रही थी, जैसे दोनों की आंखों में आंखें मिल रही हों। खैर, ये सब बातचीत ख़त्म हुई। जब वापस वो महिला अपनी सीट पर आकर बैठी, सेशन ख़त्म हुआ, सब अपने अपने कमरों में जाने लगे, तो एक गलियारे में वो महिला जो अपना केस बता रही थी माइक में, वो अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी। तो कमाल की बात है, अजीब बात है कि वहाँ पर लगभग 500 लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस प्रोग्राम में। उन 500 लोगों में देखिए, ये कोइंसिडेंट है क्या है कि सिर्फ वो पति पत्नी ही अकेले गैलरी में खड़े थे और फेथ सुमेन भी वहीं से गुजर रही थी। तो बाकी के देखिए इतने सारे लोग हैं वहाँ, 500 लोगों का टोटल जमावाड़ा था वहाँ पर। तो वो बताती हैं कि जब मैंने उस महिला के साथ में से क्रॉस किया, तो मुझे लगा कि मुझे बता देना चाहिए, जो कुछ भी मैंने देखा इनके पीछे, वो मुझे बता देना चाहिए। फिर उन्होंने उस महिला को उस बच्ची के विषय में जो कुछ भी उन्होंने देखा, जैसा भी बच्ची का हुलिया था, जैसे उस बच्ची की हाइट थी, उसके भूरे बाल थे, नीली आंखें थी, जैसी वो बच्ची थी एग्जैक्टली उन्होंने वैसे उसका हुलिया उस महिला को बयां किया। और जब उन्होंने उस बच्ची के बारे में उन महिला को बताया, तो उन दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। और फिर उस महिला ने अपने पर्स में हाथ डालकर एक तस्वीर बाहर निकाली। वो तस्वीर उन्होंने फेथ सुमेन की तरफ बढ़ा दी। वो तस्वीर बिल्कुल एग्जैक्टली उसी बच्ची की थी जिसे वो बयां कर रही थी फेथ सुमेन। वो उनकी बेटी की फ़ोटो थी। इसके बाद फेथ सुमेन ने कुछ और भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले जब बर्तन धोते समय पानी उछाला था आपके हाथ से और आपको ऐसे लगा जैसे आपकी बेटी की एक शरारत से भरी हंसी आपको सुनाई दे रही है, वो भ्रम नहीं था। मतलब जब वो बर्तन धो रही थी और पानी के छींटे उछले थे, तो वो सचमुच आपकी बेटी पर गिरे थे और वो शरारत वाली हंसी फेक नहीं थी, वो उनका भ्रम नहीं था, वो सच्चाई थी। और इसी तरह से जब एक दिन वो बिस्तर ठीक कर रही थी, तो उन्हें ऐसे लगा था जैसे पीछे से किसी ने गुदगुदी की है, वो भी भ्रम नहीं था। और एक दिन जब वो टीवी देखते हुए बस अचानक से उनका ध्यान टीवी से हट गया और यूं ही वो शून्य की तरफ ताक रही थी, उदास थी, तो पीछे से
उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें बाहों में भरा है, किसी ने उनके कंधे पर सिर रखा है। ये भी भ्रम नहीं था और ये सब कुछ सचमुच हुआ था। और ये सारी जानकारी उस बच्ची के माध्यम से फेथ सुमेन को मिली थी। अब आप समझ सकते हैं कि फेथ सुमेन का उस महिला से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये सारी बातें जो भी उन्होंने उस महिला को बताई थी, वो महिला भी खुद हैरान थी कि ये बातें फेथ सुमेन को कैसे पता हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने इन बातों का जिक्र तो सेशन में नहीं किया था। इसके बाद उस बच्ची की माँ ने भी एक बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ तो है कि वो भी पुनर्जन्म जैसी चीज़ों में भरोसा नहीं करते, ना ही उन्हें आत्माओं पे कुछ यकीन है। इसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर विस के इस प्रोग्राम के लिए नामांकन किया। उनका मन चाहा कि वो करें, उन्होंने किया। और इसी तरह से ब्रेक के बाद उनका मन किया कि वो इस गलियारे में आए। उनका इस गलियारे से गुजरना भी वो उनके लिए रास्ता नहीं था, उनका कमरा कहीं और था, लेकिन इस गलियारे की तरफ जाने की उनकी इच्छा हुई, खुले की तरफ जाने की उनकी इच्छा हुई। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि उनके पति ने कहा कि थोड़ी देर यहीं गलियारे में रुकते हैं। ये सब बातें अजीब थी। ना उस गलियारे से उन्होंने क्रॉस करना था, ना वहाँ उन्होंने रुकना था, ना उन्होंने इस प्रोग्राम में आना था, लेकिन ये सब कुछ हुआ। बाद में फेथ ने खुद कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्हें आत्माएं संपर्क करती हैं, या जो कुछ भी किसी तरह की कोई विशेष जानकारी रखते हैं, कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं खुद हैरान हूँ कि उस बच्ची ने मुझे इस काम के लिए क्यों चुना। और उसके बाद जब ये ब्रेक ख़त्म हुआ और वो वापस महिला फेथ सुमेन वापस उस सभा में गई, तो वो हैरान रह गई, इसलिए क्योंकि वो कहती हैं कि जैसे वो हॉल था, तो जैसे वो जिस खंबे के पीछे वो बैठी हुई थी, उस पोजीशन से जहाँ पर वो महिला अपनी बच्ची के बारे में बता रही थी, अपने अनुभव के बारे में बता रही थी, वो इस ऐसी पोजीशन थी कि वहाँ से सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे सकती थी, उसका चेहरा नहीं दिख सकता था। उन्हें कैसे दिखा? सिर्फ उस महिला का नहीं, उस महिला के पीछे उस बच्ची का चेहरा भी कैसे दिखा? क्योंकि वो इतनी ऑड पोजीशन थी कि उसमें वो सिर्फ आवाज़ सुन सकती थी, उसकी चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन दिखा। तो वो खुद हैरान थी कि ये हुआ कैसे। अब इन चीज़ों की व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। अब जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि अब देखिए, तीनों ही, चाहे वो फेथ सुमेन थी, चाहे वो उस बच्चे के माता पिता थे, कोई आत्माओं से बात कर सके, आत्माओं को देख सके, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन इस सारे केस में हुआ क्या? तीनों लोगों ने अपनी जो अंतर प्रेरणा थी, जो इंट्यूशन थी, उसको सुना और उसके अनुसार करते चले गए। अक्सर यही होता है, हमारे दिल से कुछ करने की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही होती है, बहुत तेज़, बहुत तेज़, और समझ नहीं आ रहा होता है कि अगर दिमाग कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कह रहा होता है ये चीज़ तो गलत है, नहीं कर। दिल कह रहा होता है कर ले। अब इस केस में क्या हुआ? इस केस में उनके माता पिता तो भरोसा ही नहीं करते थे ना पुनर्जन्म पर, आत्माओं पर, ऐसा कुछ नहीं भरोसा करते थे। अगर वो अपने दिमाग की बात सुनते तो वो डॉक्टर विज के सेशन में कभी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता ना कि क्या ज़रूरत है जाने की, सब झूठ है, सब बकवास है, वो नहीं जाते। लेकिन उन्होंने दिमाग की नहीं सुनी, दिल चाह रहा है, दिल के पीछे चल पड़े। ऐसे ही वो गलियारे में गए। अगर दिमाग की सुनते तो नहीं जाते, वो हमारा रास्ता नहीं है, हम उस रास्ते में क्यों जाएं? सिर्फ गए नहीं, वहाँ खड़े हुए, वो नहीं खड़े होते अगर अपने दिल की नहीं सुनते। अगर अपने दिमाग की सुनते तो कहते कि नहीं, इस रास्ते से क्यों जाना है, अपने वे से चलेंगे। लेकिन वो आउट ऑफ द वे गए। इसी तरह से वो जो महिला थी फेथ सुमेन, वो भी अपनी बातों को अपना भ्रम मान लेती, जो भी एक्सपीरियंस था उसे भ्रम मान लेती, वो शेयर नहीं करती। लेकिन क्योंकि उन्हें भी तो डर था ना, अगर वो शेयर करती है तो उन्हें सामने वाला पागल भी तो कह सकता है ना कि क्या अजीब बातें कर रही हो, न जान न पहचान, कैसी अजीब बात है। ये भी तो सुनने को मिल सकता था। दिमाग तो यही कहेगा ना कि क्या कर रहा है। लेकिन दिमाग की नहीं सुनी गई, दिल की सुनी गई। तीनों लोगों ने ही दिल की सुनी, अपनी जो इंट्यूशन पावर है उसका इस्तेमाल किया, अपनी अंतर प्रेरणा से उसका यूज़ करके तीनों ही चले। इसलिए ये घटना इस तरीके से घटित हुई। अब ये केस तो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन मैं आप लोगों से आज एक बात और कहना चाहती हूँ
कि मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय धर्म, हिंदू धर्म और भारतीय ज्ञान से, हिंदू ज्ञान से मुझे बहुत रुचि है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि वेद पुराण पर आधारित कुछ जानकारी जो समझाने में आसान हो, समझने में आसान हो, बिल्कुल सिर से ऊपर ना निकले, ईज़ी वे में मैं आप लोगों तक एक्सप्लेन कर सकूँ। इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। जैसे कि कुछ लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि आपके जो अनुभव होते हैं, ये हमेशा विदेशी क्यों होते हैं? तो मुझे बहुत दुःख है इस बात का कि क्यों ऐसा है कि अच्छे साइकिक, अच्छे पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट जिनकी बुक्स पर आप यकीन कर सकते हैं, जिनकी जानकारी रिलायबल है, जिनका कुछ सोर्स है और जो जानकारी समझ में आती है, इस तरह की जानकारी मुझे हिंदी माध्यम से नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं खोजबीन नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत खोजबीन कर रही हूँ। मैं आप ही लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर इस सब्जेक्ट पर आपको सरल तरीके से जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, इस तरह की जानकारी उपलब्ध है तो कृपया मुझे उन बुक्स के विषय में बताइए, ताकि मैं सही जानकारी आप लोगों तक पेश कर सकूँ। क्योंकि मुझे भी दिक्कत आती है, क्योंकि इस सब्जेक्ट पर जो बुक्स लिखी गई हैं वो ज़्यादातर विदेशों में ही लिखी गई हैं और अधिकतर 99% तो इंग्लिश में ही उपलब्ध हैं, 1% है जिनको ट्रांसलेट किया गया है और जो थोड़ा मतलब ईजी वे में आप समझ सकें, इस तरीके से लिखी गई हैं, वो चंद एक हैं। अब आप मुझे बताइए कि मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को बड़े नज़र से भी देखती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि मृत्यु के बाद की दुनिया वो किसी की बपोती थोड़े है। क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख ऐसे थोड़े हैं कि हम सब जब अलग-अलग धर्मों के लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे तो उनके लिए सब कुछ अलग-अलग होगा। वो मृत्यु के बाद की दुनिया सबके लिए एक समान है। तो इसे आप धर्म के परिप्रेक्ष्य में ये विदेशी, ये स्वदेशी, ये ऐसे ऐसे सोचते ही क्यों हैं? आपको ये लगता ही क्यों है कि कोई हिंदू मरेगा उसके लिए अलग होगा, कोई क्रिश्चियन मरेगा उसके लिए अलग होगा, कोई मुस्लिम मरेगा उसके लिए अलग होगा? जी नहीं, सबके लिए मृत्यु के बाद की दुनिया एक समान है। तो जब आप ज्ञान को ज्ञान समझ कर लेंगे, उसे किसी धर्म विशेष का समझ कर नहीं लेंगे। ये राइटर अगर विदेशी है, ये अनुभव अगर विदेशी है, तो ये इसको हम क्यों सुने, इसे हम समझें क्यों? अगर इस प्रवृत्ति से चलेंगे तो ठीक है, चलिए, इससे आप अपना ही नुकसान करेंगे क्योंकि आप अपने ही ज्ञान का दायरा छोटा करेंगे। यकीन मानिए, मैं भी इस विषय में अच्छी हिंदी बुक्स की खोज में लगी हुई हूँ और इसके अलावा जो मुझे आप लोगों के एक्सपीरियंस, मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं आप लोगों के, कुछ आप लोग ऑडियो के माध्यम से भेजते हैं और कुछ आप लोग रिटर्न में भेजते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में आप लोगों तक शेयर करूं। तो जो अलग-अलग आप लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे पास आते हैं, मैं उन सबको भी वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करती हूँ, जो मेरे अपने अनुभव रहे हैं, क्योंकि मैं बचपन से इस चीज़ के साथ जुड़ी रही हूँ, कुछ कुदरत ने मुझे भी अनुभव कराए हैं, तो मैं उनको भी इन वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करती हूँ। मेरा मैक्सिमम प्रयास होता है कि जो सत्य है, उसे चाहे वो कहीं से भी मिले, चाहे वो विदेश से हो, स्वदेश से हो, आपके अनुभव हों, मेरे अनुभव हों, जो कुछ भी हो, जहाँ से भी हो, उसे मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और अगर फिर भी आप को विदेशी नामों से दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, मैंने बहुत सारी जगहों पे नाम चेंज भी किए हैं। मतलब नाम मैंने इसलिए चेंज किए हैं, कुछ नाम बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती क्योंकि नाम मेरे लिए महत्व भी नहीं रखते। हमें तो ज्ञान से मतलब है ना, नाम कुछ भी हो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं तो अनेकों-अनेक बार नाम चेंज भी करके आपको बताती हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं नाम भारतीय नाम रख दूँगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नाम बदल जाने से ज्ञान थोड़े बदल जाता है। तो अपने आगे की आने वाली वीडियोस में जो आप लोगों की ये शिकायत है कि नहीं, आपका ज्ञान विदेशी क्यों होता है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस माध्यम से हिंदी में कुछ अच्छी बुक्स या वेद पुराण भी अगर सरल भाषा में उपलब्ध हैं, इस विशेष सब्जेक्ट के साथ जानकारी प्रदान करने वाले, लेकिन सरल भाषा में समझ में आने वाले, कुछ लोगों के अनुभवों से कुछ मिलते-जुलते, कुछ इस तरह की जानकारी का आधार भी तो सच्चा होना चाहिए ना। तो अगर ऐसा कुछ आप लोगों के समक्ष है, कोई बुक की जानकारी आप लोगों को है, तो प्लीज़ मुझे जानकारी दीजिए, क्योंकि मैंने अपने लिए कोई बाउंड्री नहीं बनाई हुई है। मैं
सिर्फ सत्य की खोज में हूँ, वो किस धर्म, किस भाषा में मिल रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं नाम भी भारतीय कर दूंगी ताकि आप लोगों को ये शिकायत खत्म हो जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में सत्य जानकारी चाहते हैं, जो लोगों के सत्य अनुभवों पर आधारित है, जो मेरी सत्य रिसर्च पर आधारित है, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस और सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस दोनों पर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप लोगों के सामने 2000